हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेधावी के एग्ज़ाम के लिए। बेटा, हमें मेधावी का फरवरी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। अब ये हमने ठान लिया है तो हम ये करके दिखाएंगे और करके रहेंगे। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि हर बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा है तो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर देते। और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए क्या देखना है, द टेक स्कूलिंग। तो अच्छे से आप यूट्यूब वीडियोस देखा करो ताकि आपका मेधावी का एग्ज़ाम या आपके एनुअल एग्ज़ाम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि जस्ट आने ही वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। आपको एग्ज़ाम बिल्कुल भी फोबिया ना लगे, आप उससे बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ। तो हम ट्राई करेंगे कि अपनी तरीके से 100% दे सके और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। तो एक तो वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो में कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट किया करो, और जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर देने की कोशिश किया करो। और जब वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो लास्ट में। उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि हाँ, मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी जा रही हैं और मैं भी मेहनत के साथ अगली बार बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज का भी हम वही सीरीज़ करेंगे, मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएसटी के क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के मेधावी एग्ज़ाम सीरीज़ के क्वेश्चन 1 से, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड, जो कि आपकी 4th क्लास और 5th क्लास दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही क्लास के बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपकी एसएसटी में बहुत ही कॉमन होते हैं और दोनों क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन मेधावी के एग्ज़ाम में। तो आपका जो फरवरी में मेधावी का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसी के लिए आप सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ और अपनी स्कॉलरशिप गेन कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ओशियन इज़ द मोस्ट बिजी ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारे विश्व का सबसे व्यस्त रहने वाला सागर कौन सा है। तो वो कौन सा सागर है बेटा, वो कौन सा ओशियन है, वो ओशियन है जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। वो हमारे विश्व का सबसे बिजी, मतलब आप उसको बिजी कैसे, मतलब वहाँ पे जो आवाजाही होती है या वहाँ से जो शिप्स आते जाते हैं या वहाँ पे जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम दूसरे ओशियन से कंपैरिजन करें तो हमारा अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द अर्थ टेक्स डैश डेज टू टेक अ राउंड ऑफ द सन। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हमारी पृथ्वी कितने दिन लेती है एक चक्कर को पूरा करने के लिए, जो कि वो सूर्य के काटती है। अब जैसे कि आपको पता होगा, हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स हैं, बीच में हमारा सन है, और सन के सभी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, साथ के साथ अपना भी चक्कर लगाते हैं, मतलब वो रोटेशन भी करते हैं, साथ के साथ रेवोल्यूशन भी करते हैं। तो उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारा है जिसका नाम है अर्थ। तो अर्थ कितने दिन लेती है, अर्थ कितने दिन लेती है बेटा, 365 तो डेज हो गए, 365 डेज कंप्लीट है ये, और 1/4 डे भी, मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा भी हमारी पृथ्वी लेती है, मतलब 365 डेज कंप्लीट और 1/4 डे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन द केव्स ऑफ डैश मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया द पिक्चर्स ऑफ एंशिएंट मैन आर फाउंड। बताओ कि हमारे मध्य प्रदेश की हमारा जो मध्य प्रदेश है इंडिया का, उसमें जो पिक्चर्स पाई जाती हैं हमारे पुराने पूर्वजों की, एंशिएंट मैन की, वो कहाँ पाई जाती हैं, मतलब किन की गुफाओं में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में वो कौन सी गुफाएं हैं जहाँ पे पुराने इंसानों की पिक्चर्स मिलती हैं। तो वो कहाँ की गुफाएं हैं, और बहुत फेमस गुफाएं हैं बेटा वो। हर कोई जब भी मध्य प्रदेश जाता है उनको देखने जाता है, उनको देखने के लिए बिल्कुल जाता है वो, ताकि उनकी कलाकारी देख सके। तो वो कौन सी गुफाएं हैं बेटा आपकी, भीम बेटका की। तो जो गुफाएं हैं वो भीम बेटका की गुफाएं हैं, जिनको हर कोई देखने भी जाता है, जो बहुत फेमस है। और वो किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो हमारे पूर्वजों की, हमारे एंशिएंट मैन्स की वहाँ पे
बनाई हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, येलो रिवर वैली इज रिलेटेड टू डैश कल्चर। जो येलो रिवर वैली, ये जो एक प्लेस है, ये कहाँ पे है? एक तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, और जो यहाँ पे जो कल्चर है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियस है जहाँ पे ये होगी वही का कल्चर होगा इसमें। तो ये कहाँ पे है बेटा? ये आपके अभी कोविड कहाँ से आया था, जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से फैलना शुरू हुआ था। तो चीज़ों को ना हम थोड़ा रिलेट करके चलेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहे। आप जब रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ते हो ना बेटा, तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद रहती हैं, आप उसको कभी भूलते नहीं हो, वो आपके हमेशा माइंड में एकदम से क्लिक कर जाती है। तो जैसे हमें पता है कोविड चाइना की देन है, तो येलो रिवर वैली भी जो ये कल्चर है ये कहाँ से रिलेट करता है? चाइना। और चाइना के पर्टिकुलर एक कंट्री सिटी का नाम बताऊं तो शंग, जो कि चाइना में है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश द ग्रेटेस्ट सिनेमा प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। बताओ वो ग्रेट सिनेमा प्रोड्यूसर कौन है विश्व के? मतलब वो सिनेमा प्रोड्यूसर जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में करी होंगी, बहुत ज़्यादा फिल्मों को प्रोड्यूस किया होगा, उन पे पैसा लगाया होगा, वो कौन है? तो वो कौन है? भारत। भारत इज द ग्रेटेस्ट सिनेमा प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द इजिप्शियन यूज द बोट मेड बाय। जो इजिप्ट में रहने वाले लोग हैं उनको इजिप्शियंस बोला जाता है। वो जिस नाव का यूज़ करते थे वो नाव किससे बनी है? मतलब जैसे अब हम यहाँ की बात करें अपने इंडिया की, तो हमारी नाव किन किन चीज़ों से बनी है? सेम एज इट इज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश जो होते हैं उनके वहाँ क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो यहाँ हमसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो इजिप्ट के लोग हैं वो कौन सी बोट, जो बोट वो यूज़ करते थे वो किस चीज़ से बनी होती थी? तो किस चीज़ से बनी होती थी बेटा? बैम्बू। किससे बनी होती थी? बैम्बू से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैम्प यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल अबाउट 150 ईयर्स अगो इन। कि जो स्टैम्प यूज़ की जाती थी किन के लिए? मेल्स को सेंड करने के लिए, मतलब मैसेजेस को सेंड करने के लिए 150 साल पहले। वो कहाँ पे है? वो अब कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है और कहाँ यूज़ की जाती थी? इंग्लैंड में। वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक वॉज फ्रॉम। इसमें पूछा है कि जब इंडियन रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हुआ तो सबसे पहले कहाँ बिछाया गया था? मतलब अब रेलवे ट्रैक बिछा है तो मतलब ट्रेन चली होगी, उस पर रेल चली होगी, तो वो कहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा शुरू हुआ था? कौन सी ट्रेन है जो सबसे पहले चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो जो ये रेलवे ट्रैक है वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था? ये बिछाया गया था बेटा जो आपकी फिल्म सिटी कहलाती है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं आपके, जो बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मरीन ड्राइव के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे हमारा ताज होटल है बहुत अच्छा वाला, जहाँ पे हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, वही इसका नाम है। तो कहाँ पे ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें आपकी मुंबई में। तो हमारी मुंबई से लेके थाने तक जो पहला रेलवे ट्रैक था वो बिछाया गया था और वहीं पे वो फर्स्ट ट्रेन चली थी। तो आंसर लिख देते हैं, मुंबई टू थाने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सच शिप विच कैन डाइव अप टू द बॉटम ऑफ द ओशियन इज कॉल्ड। वो कौन से जहाज हैं जो कि
ओशन में, सागर में नीचे तक डाइव, डाइव क्या होता है? कूदी मारना। तो डाइव कर सकते हैं उन शिप्स को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या नाम है उनका, क्या बोलते हैं हम उनको? तो उनको हम क्या बोलते हैं? शिप बोट। क्या बोलते हैं बेटा? शिप बोट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर पाऊँ और अच्छे से उसका आंसर दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, चीज़ों को रिलेट कर पाऊँ उनके साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर टोटल डैश लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। कि हमारी पृथ्वी पे जो लॉन्गिट्यूड्स, जो पैरेलल लाइंस हैं, वो कितनी हैं? वो कितनी है बेटा टोटल? वो है आपकी 360। कितनी है? 360। ठीक है। और साथ के साथ इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। जैसे लॉन्गिट्यूड्स हैं, पैरेलल लाइंस है, वैसे ही लैटिट्यूड्स है। क्या है? लैटिट्यूड्स हमारी पृथ्वी के। जैसे ये पैरेलल लाइंस है, ये ऐसे लेटी हुई लाइंस है, और ये टोटल कितनी है? इसमें सबसे बड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है इक्वल। और ये जो टोटल है ये कितनी है? 181। कैसे? 90 इक्वेटर से ऊपर, 90 इक्वेटर के नीचे और एक इक्वेटर, तो ये कितनी हो गई? 181। आया समझ में? तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी है? 360, और लैटिट्यूड्स टोटल कितनी है? 181। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हींग इज द रेजिन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रीज ग्रोज इन। जो हींग, जो आप सब्जी में जो हींग यूज करते हो ना अपने हाजमे के लिए बेटा, वो प्रोड्यूस की जाती है ट्रीज के द्वारा। ऑब्वियस है, जो हमारी जितने भी रिसोर्सेज है खाने के, या तो प्लांट से मिलते हैं, या ट्रीज से मिलते हैं, या हमें हमारी सॉइल से मिलते हैं, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। वो जिस पेड़ से मिलती है, वो पेड़ कहाँ पे उगाया जाता है, कौन से शहर में या कौन से देश में वो उगाया जाता है? तो बताओ, हींग का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है हमारे वर्ल्ड में? वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। सॉरी, एच भी आएगा बेटा जी के बाद। दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द नेम ऑफ अवर प्लैनेट इज। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो, मेधावी में ऐसा नहीं है सिर्फ सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको भी ध्यान से पढ़ के और ध्यान से ही आंसर देना है बेटा। ठीक है। तो हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? बताओ जरा, जोर से बोल के बताना। अर्थ। क्या है? अर्थ, पृथ्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द इक्वेटर इज डैश किलोमीटर लॉन्ग। अब देखो, मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में आपको जस्ट बता दिया था कि हमारे लैटिट्यूड्स में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ही उसकी लंबाई पूछ ली हमसे कि बताओ वो कितना लंबा होता है। तो वो कितना लंबा होता है बेटा आपका? वो होता है आपका 62-25 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द डैश ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर स्ट्रेट। बताओ, सूर्य की क्या हमारे इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं? सूर्य से क्या निकलती है? रोशनी। रोशनी को क्या बोलते हैं हम? किरणें। एक तरीके से किरणों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेज। तो हमारे जो सूर्य की रेज है वो डायरेक्ट कहाँ गिरती हैं? इक्वेटर पे। देखो, जैसे ये हमारा सूर्य है, ये अपनी रोशनी यहाँ ऐसे जैसे छोड़ रहा है, और ये यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, और ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे जो रेज होंगी इस पे, ये डायरेक्ट आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द बिगेस्ट ऑयल रीजन इन इंडिया इज फाउंड इन। कि उसकी ऑयल की खदान सबसे बड़ी इंडिया में कहाँ पाई जाती है? कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल निकाला जाता है इंडिया में, वो कौन सी जगह है? तो वो कौन सी जगह है बेटा? वो है आपका अरेबियन सी।
अब जैसा कि आप जानते हो, इंडिया एक पेनिनसुला वो कंट्री है, जिसकी एक साइड पे तो हमारा हिमालय है और तीनों साइड क्या है, पानी से घिरी हुई है। और पानी से भी कैसे, देखो ये निचला हिस्सा है हमारे इंडिया का, तो इस साइड हमारा क्या है, अरेबियन सी, यहाँ नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ये तीन साइड से पानी से हो गया, और एक साइड हमारा क्या है, ऊपर की तरफ हिमालय। ठीक है, तो ये अरेबियन सी में क्या पाया जाता है, सबसे बड़ा ऑयल रीजन पाया जाता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा तेल निकलता है और हमारे देश में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना है आपको समझ में। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, देखो, डैश वैली इज द बिगेस्ट वन वैली ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी वैली कौन सी है, बताओ। तो और क्या नाम है उसका, नाम पूछा गया है। तो बंगाल की जो खाड़ी है वो हमारे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो क्या आंसर आएगा, बंगाल। बंगाल वैली इज द बिगेस्ट वन वैली ऑफ द वर्ल्ड। सारे विश्व में जो जितनी भी वैलीज हैं उनमें से सबसे बड़ी वैली कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल वैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द पीपल ऑफ डैश कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज ऑन द प्लैंक मेड ऑन बैम्बूज, कि जो लोग हैं कहाँ के हमें नहीं पता, अपने घरों को बनाते हैं किसकी हेल्प से, बैम्बू की हेल्प से। तो बताओ वो लोग कहाँ के हैं जो बैम्बू से अपना घर बनाते हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं बेटा। और ये आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आपको पता है इसका आंसर। तो वो कहाँ के लोग हैं, वो हैं आपके असम के लोग। असम के लोग ही क्या करते हैं, बैम्बू से अपना घर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डैश वॉज प्रेजेंट ऑन द बैंक ऑफ येलो रिवर, जो चाइना की जो पीली नदी है जिसको हम येलो रिवर के नाम से जानते हैं, उसके किनारे पर क्या है, क्या बसा हुआ है, क्या है बताओ। और वो सबसे पुरानी सभ्यता है, ओ शिट मैंने आंसर बता दिया, नहीं सॉरी। और वो सबसे पुरानी है, क्या है वो सबसे पुरानी, वो है एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन। जैसे हमारे इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वैसे ही येलो रिवर, येलो रिवर कहाँ पे है बेटा बताओ ज़रा, चाइना में। तो ऑब्वियस है वहाँ पे चाइना की ही सिविलाइजेशन होगी, तो उसको क्या नाम से बोलते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। और ये वो सभ्यता है जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, मतलब हड़प्पा से भी पहले चाइनीज सिविलाइजेशन दुनिया में आ चुकी थी। ठीक है, और ये किसके किनारे पे बसी हुई थी, येलो रिवर के किनारे पे ये बसी हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द इन्वेंशन ऑफ पेपर वॉज डन अबाउट 2000 ईयर्स अगो इन डैश, कि बताओ जो पेपर हम आजकल यूज़ करते हैं, इसका जो इन्वेंशन, इसका जो आविष्कार हुआ था वो 2000 साल पहले हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि जो पेपर था, अगर हमसे एग्जामिनर पूछने लग जाए कि बताओ पेपर का इन्वेंशन कब हुआ था, तो हम बता सकते हैं कि आज से कम 2000 साल पहले हमने पेपर का आविष्कार किया था। लेकिन अब इसने ये पूछ लिया कि वो जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखो एक क्वेश्चन में से ही दो क्वेश्चन बन गए आपके, और दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारे पेपर का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था बेटा आपका चाइना में, करीब 2000 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमसे सबसे बड़ा बिजी पूछा था, बड़ा भी पूछ चुके हैं इससे पहले, और अब पूछ लिया सबसे छोटा बता दो कौन सा ओशियन है। तो सबसे छोटा जो ओशियन है वो कौन सा है आपका, आर्कटिक ओशियन। कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टमाटो एंड पोटैटो आर द बून्स ऑफ डैश टू इंडिया, कि जो आलू और जो हमारा वो है टमाटर, वो बून्स है हमारे लिए, वो
कहाँ से इंडिया में है, मतलब कहाँ से आया, ऑब्वियस है। तो वो कहाँ से आया हमारे लिए, वो आया आपका साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द लैटिट्यूड आर ऑल्सो नेम्ड एज। देखो हम इससे पहले बात कर चुके हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन देखो 23 और 24। पहले वाले में लैटिट्यूड्स के बारे में पूछा गया कि इनको किस और नाम से जानते हैं, और दूसरे वाले में लॉन्गिट्यूड्स के लिए पूछा गया है किस नाम से जानते हैं। तो देखो मैं लॉन्गिट्यूड्स को के बारे में आपको पहले ही बता चुकी थी कि इनको हम पैरेलल लाइंस के बोलते हैं, और लैटिट्यूड्स को लेटी हुई बोलते हैं। तो सेम इनका नाम भी वही है, लैटिट्यूड ही है, हम इनको किसी और नाम से नहीं जानते हैं। तो लैटिट्यूड्स को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। तो आपका जो लैटिट्यूड्स है वो क्या है, लैटिट्यूड्स, और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है, पैरेलल। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25, वन हम्प्ड कैमल डैश इज फाउंड इन सहारा डेजर्ट। हम्प जानते हो आप, वो जो कुबर्ड निकला होता है ना कैमल्स के, मतलब जब हम कैमल्स को देखते हैं तो एक ऊपरी सतह निकली होती है कैमल के पीठ पे, उसको क्या बोला जाता है, हम्प बोला जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि वो जो हम्प होता है वो कहाँ पे पाया जाता है सहारा डेजर्ट में। तो वो कहाँ पे पाया जाता है बेटा, मीडियन में, बिल्कुल बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सहारा इज द हॉट डेजर्ट वाइल डैश डेजर्ट इन मंगोलिया इज। कि जो सहारा डेजर्ट है वो हॉट है, वाइल डैश डेजर्ट इन मंगोलिया इज। तो बताओ मंगोलिया में जो डेजर्ट है वो कैसा है। तो वो कैसा है बेटा, आपका कोल्ड है। यहाँ पे वाइल द डेजर्ट आएगा बेटा, वाइल द डेजर्ट इन मंगोलिया इज कोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, डैश वॉज द फर्स्ट लिविंग ऑन द अर्थ। बताओ हमारे पृथ्वी पर सबसे पहली चीज जो कि जैविक थी, जो जीवित थी, वो कौन सी थी। उनको क्या थी वो चीजें जिनको हम जीवित मानते थे, जिनमें लाइफ थी, जो सांस ले सकते थे। तो सांस या तो इंसान ले सकते हैं, या प्लांट्स, या जानवर। तो इन्हीं चीजों में से होगा। तो सबसे पहले जो चीजें थी वो थी मरीन प्लांट्स। समुद्र के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको मरीन प्लांट्स बोला जाता है। तो वही थी जो सबसे पहले पृथ्वी पर बिल्कुल लिविंग थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच रेसेस लिव इन सहारा। बताओ सहारा में कौन सी रेसेस रहती है। यहाँ पे रेसेस का मतलब बेटा आपका हो सकता है कि वहाँ की जाति, मतलब वहाँ पे किस तरीके के लोग, या वहाँ पे कौन सी तरीके के किस्म की वो रहते हैं, लिविंग बींग्स रहते हैं। तो वो कौन से हैं बेटा, आपका वो है टोराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिटीज वर फेमस फॉर देयर। मैंने जैसे कि आपको पहले ही अभी बताया था कि सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो आपकी चाइनीज सभ्यता है, और हमारी इंडिया की बात करो तो वो हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में दो हैं, एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदारो है। ये सभ्यता इन्हीं सिटीज़ में थी, तो इन्हीं सिटीज़ ऐसे ही इनके नाम आ गए। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सिटीज़ हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हुई थी, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो बेटा जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो जो सभ्यता थी वो आज भी फेमस है। किन चीज़ों के लिए, वहाँ की प्लानिंग, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो नगर वहाँ पे बने थे ना बेटा, वो आज तक हमारी इंडिया में नहीं बन पाए हैं। मतलब ये देखो, वो अनपढ़ लोग इतना अच्छा प्लान करते थे, इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ चले थे कि उनके जो घर थे वो हमेशा उनका मेन डोर कहाँ खुलना चाहिए, उनकी बैक साइड में एक गली होनी चाहिए, उनका सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी जो कैनाल्स थी वो बहुत प्रॉपर तरीके से बनी हुई थी कि कहीं भी पानी नहीं जमा होता था, उनके सारी की सारी सड़कें चौराहों पर मिलती थी जाके। तो
तो ये सब चीज़ें उन अनपढ़ लोगों ने इतने अच्छे से की थी और इतने अच्छे से वो बसे हुए थे उस सिविलाइजेशन में कि आज तक उनके चर्चे हैं। तो ये देखो वो कितनी ज़्यादा फेमस हुई होंगी। तो वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? अपनी सिटी प्लानिंग। मतलब उन्होंने उस टाइम पे एक शहर बसाया हुआ था और वो इतना अच्छा शहर था कि आज भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो ये था उनकी सिटी प्लानिंग। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। फर्स्टली कंप्यूटर्स वर यूज्ड मेनली फॉर, कि जब नया नया कंप्यूटर आया तो बताओ वो सब कंप्यूटर्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे, मतलब सबसे पहले काम उन पे क्या किए जाते थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते थे। तो वो था आपका सेंसस। सेंसस मतलब सर्वे, एक तरीके से जो हम पॉपुलेशन को गिनने के लिए करते हैं उसका नाम क्या होता है? सेंसस, जो हर 10 साल में किया जाता है। ठीक है, मतलब जनगणना, कि आप हर एक जन को गिन रहे हो कि आपके देश में कितने जन रह रहे हैं, कितने पर्सन्स रह रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन स्टेट। बताओ हमारे भारत में जब हरित क्रांति शुरू हुई तो वो कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से शुरू हुई थी? क्या नाम था उस राज्य का और वो कहाँ से शुरू की गई? तो वो हमारे पंजाब राज्य से शुरू की गई थी। देखो कल की वीडियो में मैंने बताया था पंजाब शब्द का क्या अर्थ होता है, बताओ ज़रा। चलो कमेंट कर देना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि पंजाब शब्द का अर्थ बताना है आपको कि पंजाब किन दो नामों से मिलके बना है और इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो हमारे पंजाब से शुरू हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए था? ताकि हम किसानों को मोटिवेट कर सकें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करनी है, क्योंकि फसल, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा साधन था हमारे इंडिया में जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डिपेंड थी, कि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। अगर उसी चीज़ को हम छोड़ देंगे या उसी चीज़ को हम अधिकार नहीं देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो चाइनीज़, देखो सेम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का वो चेंज कर दिया तरीका। हमसे पूछा था कि येलो रिवर के किनारे पे कौन सी सिविलाइजेशन बसी हुई है, या क्या बसा हुआ है। अब यहाँ नाम दे दिया। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलप हुई, बताओ किसकी रिवर के किनारे पर? तो ऑब्वियसली हमें पता है ये कौन सी रिवर थी आपकी, येलो रिवर। कौन सी थी? येलो रिवर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डैश रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। कि बताओ हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? बताओ बेटा क्या नाम है उस नदी का? तो हमारी वो जो नदी है वो कौन सी नदी है आपकी? जल्दी से बताओ। वो है आपकी नदी नाइल रिवर। कौन सी है? नाइल रिवर। ठीक है, जो हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? नाइल। और यहाँ पे पूछ ले कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये तो होगी लॉन्गेस्ट। अब वाइडेस्ट की पूछ ले तो वो कौन सी है आपकी? अमेजोन रिवर। कौन सी है? अमेजोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। डैश माउंटेन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कि वो माउंटेन कौन सी माउंटेन है जो सबसे ऊंची है, सबसे हाईएस्ट है? तो वो कौन सी है बेटा आपकी? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वो माउंटेन है जो विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। डैश फॉरेस्ट इज द बिगेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नियर बाय अमेजोन रिवर। देखो जस्ट अभी हमने बात की थी कि जो सबसे चौड़ी नदी है विश्व की वो क्या है? अमेजोन रिवर। अब पूछ लिया कि जो अमेजोन रिवर है वहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं उसके आसपास, उन जंगलों का क्या नाम है? वो जंगल है जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो वहाँ के पेड़ एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं और इसीलिए इस फॉरेस्ट का नाम भी अमेजोन ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। तो अमेजोन के फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ पे? अमेजोन रिवर के आसपास, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े फॉरेस्ट हैं। और ये फॉरेस्ट कैसे हैं बेटा? एवरग्रीन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। गैवल द मोस्ट पावरफुल एनिमल इज फाउंड इन। जो गैवल नाम का जो पशु पाया जाता है, जो एनिमल पाया जाता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो आपका बताओ कहाँ पे पाया जाता है? आपके नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। इन प्यारी द फार्मर्स सो द डैश सीड्स। कि प्यारी में जो फार्मर बीज बोते हैं वो कौन से होते हैं? बताओ ज़रा। वो होते हैं आपके ऑटम सीजन में। कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। वो ऑटम सीजन सीड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। द रोड कंस्ट्रक्टेड इन द पीरियड ऑफ शेर शाह सूरी इज कॉल्ड डैश रोड। कि हमारे एक रूलर थे शेर शाह सूरी करके, उनके टाइम पे जो रोड बने उनको किन नामों से जाना जाता है? आजकल आप उस पर बहुत ट्रैवल भी करते हो जब घूमने जाते हो, तो उनको जाना जाता है बेटा आपके GT के नाम से, ग्रैंड ट्रंक के नाम से, GT रोड के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन हु मेड द साइलेंट फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने पहली बार एक बिल्कुल ना बोलने वाली फिल्म बनाई थी, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम, मतलब उनसे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम किया था। तो वो कौन थे? वो थे आपके जिनके नाम पे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पे, दादा साहब फाल्के के नाम पे ही अवार्ड्स भी दिए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पहली बार साइलेंट फिल्म बनाई थी। नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 40। डैश वर द फर्स्ट लिविंग एनिमल्स। कि पहले लिविंग एनिमल्स कौन से थे? तो वो कौन से थे बेटा आपके? वो थे आपके मरीन प्लांट्स। देखा, ये एनिमल्स में भी आते हैं और ये किस में आते हैं? आपके प्लांट्स में भी आते हैं, या वो उस थिंग में भी आते हैं जो हमारी अर्थ पे सबसे पहली बार पाई गई थी। तो मरीन प्लांट्स। ठीक है। हमने आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन तक करा है। एक बार देख लेते हैं, दोबारा से एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि सबसे बिजी ओशियन कौन सा है हमारे विश्व का? अटलांटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी पृथ्वी कितने दिन लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में? तो वो लेती है 365 डेज और अगले दिन का 1/4 हिस्सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की जहाँ पे हमारे पुराने पर्सन्स की क्या पाई जाती हैं? पिक्चर्स पाई जाते हैं। तो वो कौन सी गुफाएं हैं? बहुत फेमस गुफाएं हैं और ये हर कोई इनको देखने जाता है। तो ये है भीमबेटका की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सी रिवर वैली येलो रिवर वैली है? वो येलो रिवर वैली है जो किससे रिलेट करती है, किनके कल्चर से रिलेट करती है? तो देखो, इसी से हम वो कर लेते हैं कि येलो रिवर कहाँ पाई जाती है? चाइना में पाई जाती है। चाइना के पास कौन सी सिविलाइजेशन बसी है? चाइना में कौन सी? तो चाइनीज सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी ये, और ये कहाँ पे है? आपके शंग में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश द ग्रेटेस्ट सिनेमा प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत क्या थे? सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे जिन्होंने विश्व में सबसे ज़्यादा सिनेमा के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्में प्रोड्यूस की हैं। द इजिप्शियन यूज द बोट मेड बाय डैश। जो इजिप्शियन बोट बनाने में जो चीज़ें यूज़ करते थे वो क्या थी? बैम्बू। बताओ, स्टैम्प सबसे पहले कहाँ पे यूज़ की गई? इंग्लैंड में, जो कि आज क्या है? इंग्लैंड में है, जो कि मेल भेजने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ तक बिछा? मुंबई से थाने तक। हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो शिप या वो बोट जो इजीली समुद्र में थोड़ा नीचे तक डाइव कर सकते हैं, डुबकी मार सकते हैं, उसको शिप बोट बोला जाता है। बताओ टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? तो हमारे 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल। बताओ लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो लैटिट्यूड्स हमारे 181 है, जिसमें से इक्वेटर सबसे लंबा लैटिट्यूड है।
बताओ हींग की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो वो कहाँ की जाती है, अफगानिस्तान में की जाती है। हमारे प्लेनेट का नाम बताओ बेटा, तो वो क्या है, अर्थ है। इक्वेटर की लंबाई पूछी गई है, वो है 62-25। बताओ सूर्य की क्या है वो चीज़ें जो सीधा इक्वेटर पर पड़ती हैं, तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें, सूर्य की रेज है जो इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती हैं। बताओ वो बिगेस्ट ऑयल रीजन कहाँ पाया जाता है इंडिया में, जहाँ से बहुत ज़्यादा तेल निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है आपके अरेबियन सी से। नेक्स्ट है वो कौन सी वैली है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैली है, तो वो बंगाल की खाड़ी है। बताओ वो पर्सन्स कौन हैं जो बैम्बू से अपने घर बनाते हैं इंडिया में, तो वो असम के लोग हैं। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो येलो रिवर के किनारे बसी हुई है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन आपकी। पेपर का आविष्कार कितने साल पहले हुआ था, 2000 साल पहले हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, चाइना में हुआ था। बताओ हमारे विश्व का सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है। टमाटो और पोटैटो जो इंडिया में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं आज के टाइम पे, वो कहाँ से मिले हैं हमें, साउथ अमेरिका से मिले हैं। लैटिट्यूड्स को किस नाम से जाना जाता है, तो लैटिट्यूड को लैटिट्यूड के ही नाम से जाना जाता है। लॉन्गिट्यूड को आप पैरेलल लाइंस भी बोलते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वन हम्प्ड कैमल जिस वो कहाँ पाया जाता है सारे डेजर्ट में, तो उसके बीचों बीच पाया जाता है। सहारा को अगर हॉट डेजर्ट बोला जाता है, तो मंगोलिया में जो डेजर्ट है उसको क्या बोला जाता है, उसको ठंडा डेजर्ट बोला जाता है। वो कौन सी लिविंग थिंग थी जो अर्थ पर सबसे पहली बार पाई गई, तो वो मरीन प्लांट्स थे। वो कौन सी रेसिस है जो सहारा में रहती है, वो टुराज की रेसिस है। हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो सिटीज़ फेमस हुई थी वो किस चीज़ के लिए फेमस हुई थी, तो उनकी प्लानिंग, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो फेमस हुई थी। उनकी जो सिटी को बनाने के लिए जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी। बताओ कंप्यूटर्स का सबसे पहला यूज़ क्या किया गया, तो हमने सेंसस करा, इससे जनगणना की। तो कंप्यूटर्स का सबसे पहले यूज़ जनगणना के लिए किया गया था। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति चलाई गई, वो कहाँ से शुरू की गई, तो वो पंजाब से शुरू करी गई। जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे फली फूली, किसके किनारे पे फली फूली, तो वो येलो रिवर है जो कि चाइना में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। वो कौन सी रिवर है जो सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की, वो नाइल रिवर है। वो रिवर कौन सी है जो सबसे चौड़ी रिवर है वर्ल्ड की, वो आपकी अमेजोन रिवर है। बताओ वो माउंटेन सबसे बड़ी माउंटेन है जो विश्व की है, वो कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। अमेजोन रिवर के किनारे पे जो फॉरेस्ट बसे हुए हैं उनको किन नामों से जाना जाता है, तो वो अमेजोन ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। गैवल जो मोस्ट पावरफुल एनिमल है वो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। जो इन पेरारी में जो फार्मर्स सीड्स लेते हैं वो कौन से सीज़न के होते हैं, तो वो ऑटम सीज़न के सीड्स होते हैं। जो शेरशाह सूरी के टाइम पे इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्ट किए थे उनका नाम क्या है, तो वो जीटी रोड है, जिनको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। जो इंडियन इसमें फिल्म इंडस्ट्री में जो अवार्ड दिया जाता है वो किन के नाम से दिया जाता है, दादा साहब फाल्के के नाम से दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम साइलेंट फिल्म बनाई थी, सबसे पहली। बताओ वो कौन सा लिविंग एनिमल है जो कि फर्स्ट लिविंग एनिमल के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो मरीन प्लांट्स ही हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस हैं ये, और ये 4th और 5th क्लास के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एसएसटी में। ये इतनी अच्छे से आपको तैयारी करवा देंगे ना कि अब आपको लगेगा कि एसएसटी तो बहुत ईजी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और सभी बच्चे कमेंट जरूर करना कि मैम मैंने देख लिया, मैंने देख लिया है। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है पंजाब का अर्थ क्या होता है, वो किन 2 वर्ड से मिलकर बना है, उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।